Hello students, welcome to all again in my third video क्योंकि two videos already I have uploaded for set. Today I'm going to upload a third video belongs to set only. तो जैसे हमारा set चल रहा है तो फर्स्ट टू एक्सरसाइजेस की मैंने वीडियोस अपलोड कर दी है। तो आज जो हम करेंगे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। कल हमने सेट्स की टाइप्स की हैं कि कौन कौन से सेट होते हैं। कल हमने इंटरवल्स की बात भी की है, कौन कौन से इंटरवल होते हैं। ठीक है, फाइनाइट इंटरवल, इनफाइनाइट इंटरवल, तो फाइनाइट इनफाइनाइट सेट वो सारे ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। तो ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ सबसेट ਦੀ। व्हाट आर सबसेट्स? ठीक है, तो सबसेट की है? सबसेट मींस if each element, suppose two sets A and B है, A is a subset of B if each element of A would also be element of B। ठीक है, तो अगर A ਦਾ ਹਰੇਕ एलिमेंट B ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ तो it means A is a subset of B। तो symbolically we can write A is A contained in B। तो it is A contained in B और B contains A। तो symbolically इस तरीके से आप लिखते हैं A is a subset of B means A contained in B और B is a superset। ठीक है, A की होएगा it is a subset और B की होएगा it is a superset। For example, suppose करो I have A and B and ठीक है, now A ਦੇ all elements B ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ belong कर रहे हैं। ठीक है, तो it means ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ हैं A contained in B, it means A is a subset of B। क्लियर, सबसेट की डेफिनेशन क्लियर होगी। अगर हर एक एलिमेंट ऑफ A would be the element of B then that means A is a subset of B or A is called subset and B is called superset, right? So it is this is a symbol if A is not a subset of B। if suppose करो, suppose that I'll write here not 3, I'll write here 6, right? Now 6 is not element of B, so it means A is not a subset of B। So it means A is not a, because 1 2 are the elements of B but 6 is not element of B, so that means A is not a subset of B। तो ऐसी सबसेट। नेक्स्ट की है इक्वल सेट्स। सबसेट तो बाद आंदा है इक्वल सैट्स। कंपेरेबल सैट्स भी इन्हों कह देंगे और इक्वल सैट्स भी कह देंगे। एक होर चीज़ ये जोड़ा अगर तुसी नंबर ऑफ सबसेट्स पता करने हैं कि किन्ने हैं, सपोज करो ए दे विच 1 2 3 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो आपां देखना कि हाउ मैनी सबसेट्स ऑफ ए हैज। तो नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर जितने एलिमेंट्स होते हैं इट मीन्स इसके 8 सबसेट है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है। अगर असी सबसेट किसी भी सबसेट फाइंड करने हो तो वी कैन से दैट मतलब जिन्ने एलिमेंट्स होंगे 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट वुड बी टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट। एक होंदा प्रॉपर सबसेट। हमने सबसेट की गल की, एक होंदा प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट की एक एग्जांपल देवांगी। सपोज करो, ठीक है, चलो प्रॉपर सबसेट दी ਆਪਾਂ वैसे प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। अगर ते ए दे
जिन्ने भी सबसेट है अगर कोई एक एलिमेंट ऐसा जिहड़ा B दे विच एक्स्ट्रा लेकिन A दे विच नहीं है तो मतलब नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे हैं देखो नंबर ऑफ सबसेट कितने 2 रेज़ टू पावर n ठीक है जी नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हैं 2 रेज़ टू पावर n मींस टोटल सपोज करो ए साडे कोल A ते B दो सबसेट है तो A दे जिहड़े नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A कितने होंगे 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 4 ठीक है वो केड़े केड़े होंगे आप ऐसे सब phi इज अ सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट याद रखना है कि phi इज अ सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट तो दे केड़े केड़े हो जाएंगे सबसेट 1 2 एंड 1 2 ठीक है ये सारे की है दीज ऑल आर सबसेट्स ठीक है ये सारे के सारे की है सबसेट तो सबसेट साडे कोल आ गए हुण आपां गल करांगे प्रॉपर सबसेट दी ठीक है तो नंबर ऑफ सबसेट्स इथे 4 है 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 प्रॉपर सबसेट दे विच एक एलिमेंट मतलब एक सबसेट घट हुंदा एक सबसेट नहीं हुंदा तो इहदे विच अगर मैं प्रॉपर सबसेट दी गल करा प्रॉपर सबसेट तो वो केड़े केड़े होंगे 5 1 एंड 2 तो ये नहीं होएगा लास्ट वाला जिहड़ा अपने आप च सबसेट हुंदा दैट वुड नॉट बी तो ये जिहड़े सारे केड़े आ गए प्रॉपर सबसेट तो अगर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट आपां फाइंड करने हैं नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट फाइंड करने जिस तरह आपां सेट सबसेट दे फाइंड कीते प्रॉपर सब 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1 ठीक है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1 तो कितने आ जाएंगे दैट वुड बी 3 इस ए होंदे प्रॉपर सबसेट कि सेम सबसेट नु निकाल दो बाकी जेडे सारे होंगे दोज आर प्रॉपर सबसेट तो इसी तरीके नाल एदे सबसेट टोटल कितने होंगे एदे सबसेट कितने होंगे 2 रेज़ टू पावर 3 8 बी दे सबसेट कितने होंगे 8 तो प्रॉपर सबसेट कितने होंगे 2 रेज़ टू पावर 3 -1 मींस 7 तो इस तरीके नाल प्रॉपर सबसेट ते भी क्वेश्चन आ सकता है ठीक है जी तो नेक्स्ट आ जांदा पावर सेट प्रॉपर सबसेट तो बाद आंदा पावर सेट पावर सेट किया इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ठीक है जी किसी भी सेट दे सारे सबसेट दी कलेक्शन नु पावर सेट किया जाता है सपोज दैट फॉर एग्जांपल ए इज अ सेट 1 2 तो पावर ए प्रॉपर सबसेट तो प्रॉपर सबसेट ऑब्वियसली जेड़ा सबसेट हुंदा एक याद रखना मैं थोड़ा आगे जाके तुहानू दस दी क्योंकि इस अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सो आई एक्सप्लेन नेक्स्ट तो प्रॉपर सबसेट पावर सेट तो एम्प्टी इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट वी नो बाकी की होएगा 1 2 ठीक है जी तो ये साडे कोल की बन गया पावर सेट मींस कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट इज नोन एज पावर सेट ठीक है हुण इथे एक चीज याद रखनी है बिलोंग्स टू एंड कंटेन्ड दो चीजें आपां कीतियां एक ते कंटेन्ड और एक बिलोंग्स टू ठीक है हुण मैं गल करा 1 बिलोंग्स टू ए एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है और सबसेट कंटेन करता है दो गल्लां याद रखनियां एलिमेंट हमेशा बिलोंग करता है लेकिन सबसेट हमेशा कंटेन करता है ठीक है तो 1 बिलोंग्स टू ए and here this one contained in 1 belongs to power a दोनों च डिफरेंस देखो इथे 1 एलिमेंट की रहेगा a दा लेकिन here this one is it's an element of it not a subset अगर मैं सबसेट की गल करा तो अगर मैं इस तरीके नाल लिखा it contained in a ठीक है 1 belongs to a लेकिन अगर मैं करली ब्रैकेट में पाता now it is not a element it is a subset means subset always contain और element always belong अगर हम देखो इथे की है इथे ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ 1 belongs to a लेकिन 1 contained in a सेम चीज ए ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ एलिमेंट है पावर सेट ਦਾ तो एलिमेंट तो जेकर मैं ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੀ तो इथे डबल करली ब्रैकेट आ जाएगी that contained in power set
ठीक है। तो इस चीज़ ਨੂੰ क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ सबसेट ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, सबसेट ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਨਾउ ਈਚ ਇਜ਼ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਵਰ ਸੈਟ, ਈਚ ਇਜ਼ ਅ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਵਰ ਸੈਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪੈ ਜਾਏਗੀ then it would be subset of power set। ठीक है, सेम 1 and 2 आर एलिमेंट्स ऑफ ए, लेकिन 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪੈ ਜਾਏਗੀ तो दैट इज सबसेट ऑफ ए एंड 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪੈ ਜਾਏਗੀ सबसेट ऑफ ए, 1 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੋਰ ਪੈ ਜਾਏਗੀ तो दैट इज सबसेट ऑफ ए। तो ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ठीक है, एलिमेंट ऑलवेज बिलोंग एंड सबसेट हमेशा कंटेन करता। ठीक है जी, सो पावर सेट भी हो गया, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स ऑफ अ सेट। ठीक है, उस तो बाद पावर सेट तो बाद साडे कोल आ जांदा है इक्वल सेट्स। ठीक है जी, इक्वल सेट की हुंदे आ ऑब्वियसली टू सेट्स आर इक्वल इफ देयर एलिमेंट्स आर इक्वल। वो असीं कल आपां ऑलरेडी कीता सीगा। ठीक है, तो कंपेरेबल सेट्स भी इक्वल सेट्स नूं कह दिंदे आ। उस तो बाद साडे कोल पावर सेट भी आपां कर लिया। यूनीवर्सल सेट, तो यूनीवर्सल सेट की होएगा इन विच ऑल द सेट्स कंटेन। यूनीवर्सल सेट ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੇਨ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੈੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕੰਸੀਡਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੈਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈੱਟ ਹੈ phi a is equal to 13, b is equal to 159, a 13, b is equal to 159 and c is equal to 13579, 13579। ठीक है जी, तो ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ शो की करना है, शो दैट सिंबल ਆਪਾਂ यूज करना है phi b फर्स्ट है, सेकंड की है a b, थर्ड की है c, फोर्थ की है c, राइट a 4 है BC, AC, AB and phi। तो ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ contain and does not contain symbol fill करना है। So phi I already told you because contain ਦਾ मतलब subset, तो phi is a subset of every element, तो obviously here it would be contain। A contained in B, होने देखते हैं कि A is a subset of B or not। 1 3, तो इसमें 3 नहीं है, 1 तो है लेकिन 3 एलिमेंट B में नहीं है, तो A does not subset of B, A B का सबसेट नहीं है। अब B और C का देखो 159 एलिमेंट्स है तो B is a subset of C। सेम A तो C का देखो 1 3 एलिमेंट है, A is a subset of C। तो इस तरीके नाल केड़ा सबसेट है केड़ा नहीं है यू कैन इजीली चेक इट। तो नेक्स्ट एग्जांपल एक होर करते हैं बेटा। एक एग्जांपल लेने हैं A B and C B 3 sets, A B C 3 set ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ 3। if A belongs to B, A belongs to B, if A belongs to B and B contained in C, and B contained in C, ठीक है जी, B contained in C, A B the element or B C the subset है। is it true that A is a subset of C? ठीक है, if not then why। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ A B C 3 ਸੈੱਟ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਰਾਈਟ, तो इट मीन्स ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੇ ਆ ਲੈਟ A कोई भी एलिमेंट ले लो, A ले लो, ठीक है। ਹੁਣ देखो A B ਦਾ एलिमेंट है, सो A B ਦਾ एलिमेंट है तो मैं इदा ही लिखूंगी A ਨੂੰ, इतने B ले लो, ठीक है, तो A ही C ले लो।
सी भी सेम ले लो क्योंकि आप प्रूव करना है, ठीक है। बी ਤੇ सी दोनों इक्वल ले लो, डजंट मैटर, को इक्वल ले भी लोगे ना, तुसी ਵੱਖਰਾ एक एलिमेंट ले लोगे ਤਾਂ ਵੀ डजंट मैटर, कोई वो नहीं, तुसी अलग भी ले लोगे ਤਾਂ ਵੀ कोई चक्कर नहीं, ठीक है, क्योंकि बी ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ सी ਦਾ सबसेट है, तो है तुसी सी अलग ले लो डजंट मैटर, ठीक है जी। ये सी ले लो, ये मैं डबल ब्रैकेट करली ब्रैकेट क्यों ਲਈ है, तो इत्थे समझो कि ए बी दा एलिमेंट है, ठीक है, और बी जेड़ा सी दा सबसेट है। अगर मैं सिंपल ए ले लेंदी तो ए भी तो सबसेट है, ए बी सी थ्री आर सबसेट, सो ए मेरे को ए सबसेट आ गया, बी मेरे को क्योंकि ए बी दा एलिमेंट है, सो करली ब्रैकेट विच एज इट इज लिखना पिया, ठीक है, नाल बी। हुण देखो, हुण नेक्स्ट उन्हें पूछे है, जो क्वेश्चन पूछे है कि की ए सी दा सबसेट है, ए सी दा सबसेट है, यस, ए सी दा की है सबसेट, ठीक है, इत्थे आ गया ना ए सी दा, नो, A is not a subset of C, sorry, A is not a subset of C because जो ये है ना, it belongs to C, ठीक है, ये चीज जेडी है it belongs to C, तो अगर A ने C दा सबसेट होना तो it should be like this, ठीक है, अगर A C दा सबसेट होगा तो it means it should be in double bracket, but it's not in double bracket, so it means A is not a subset of C, A is a element of C, so this is not true, so clear this, right? so इस तरीके नाल बच्चे दियां होर भी काफ़ी सारियां एग्जांपल्स हैगियां, ठीक है, so we can write A does not subset of C, we can write it as, right? तो इस तरीके नाल इहदियां बच्चे होर भी काफ़ी एग्जांपल्स हैगियां, तो तुसी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है, तो काफ़ी ईजी है। कल फिर आप फोर्थ वीडियो, नेक्स्ट फोर्थ वीडियो, ये 6 वीडियोज़ पूरे चैप्टर दी 6 वीडियोज़ होंगियां, सो 3 वीडियोज़ ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड, सो नैक्सट 3 वीडियोज़ जड़ियाँ 1 बाय 1 नैक्सट भी अपलोड कर दी जाएंगी। डेली की एक वीडियो जी तुसी डेली की एक वीडियो करो, उन्हें चंगी तरह की एक्सरसाइज के सम सॉल्व करो, और उस तो बाद तुसी नैक्सट वीडियो में देखो, क्योंकि अगर तुसी पहली वीडियो में अच्छी तरह नहीं देखोगे, अच्छी तरह नहीं समझोगे और एक्सरसाइज सम नहीं करोगे तो तुहानू नैक्सट वीडियो या नैक्सट वीडियो दे विच समझण दे विच डिफिकल्टी होएगी। सो कोई भी वीडियो पहला वीडियो नू अच्छी तरह देखो, कंसैप्ट नू समझो, फिर उहदे नाल रिलेटेड एक्सरसाइजेस ते एग्जांपल्स करो। जो अच्छे तरीके नाल कंसैप्ट हो जाए, नैक्सट गो टू द नैक्सट वीडियो। इस तरीके नाल तुहानू किसी भी ट्यूशन ते किसी भी जान की जरूरत नहीं, तुसी घर बैठ के ही बड़ी ईजीली मैथ्स की प्रैपरेशन कर सकते हो। सो अज लई इन्ना ही काफ़ी, थैंक्स।